नमस्कार, आज है 21 जुलाई और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिलरी क्लिंटन की भारत यात्रा समाप्त, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बनी सहमति। कसाब के जुर्म कबूलने के बाद आगे क्या होगा, बात करेंगे विशेषज्ञ से। और इंसान के चांद पर पहुंचने को हुए 40 साल, ओबामा मिले अपोलो 11 के सदस्यों से। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन कल दिन भर दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत बड़े नेताओं से मिलती रहीं। मोटे तौर पर रासायनिक परमाणु सहयोग, रक्षा सौदा और विज्ञान के अलावा कई अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। भारत अमेरिका संबंधों की अगली कड़ी के बारे में हमने विदेश मामलों के जानकार राजा कार्तिकेय से वॉशिंगटन डीसी में बात की। राजा, स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। तो अब हिलरी क्लिंटन की यात्रा, भारत यात्रा समाप्त हो चुकी है, तो क्या अच्छा क्या बुरा रहा, क्या आपका कहना है इसमें? जी, पहली बात ये था कि जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त जो न्यूक्लियर डील हुआ था, तो वो उस समझौते को का एक लॉजिकल कंक्लूजन हुआ है इस वक्त, जब रिप्रोसेसिंग एग्रीमेंट पे दोनों देश बात करना शुरू करेंगे। इससे ये होगा कि भारत को अमेरिका पे हमेशा न्यूक्लियर सप्लाईज के लिए रिलायंट होने की जरूरत नहीं होगी। मतलब देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिलायंस, लेकिन भारत खुद भी रिप्रोसेसिंग कर पाएगा। दूसरे रक्षा सौदों में और विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी जी, खासकर जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज कह रहे हैं, मतलब जो कि दूसरी किस्म के ऊर्जा, उनमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस में और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में दोनों देशों के बीच में काफी सहयोग होने की संभावना है। और उस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत के पास काफी विज्ञान है, मतलब काफी अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, और अमेरिका के पास उसके लिए लगाने के लिए पूंजी है। तो इसमें काफी प्रगति हो सकता है। और रक्षा के मामले में एंड यूजर वेरिफिकेशन एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इससे अमेरिका खुद काफी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी इंडिया को बेच सकता है। पहले जब भी इजराइल बेचता था तो फिर उसके लिए अमेरिका खुद कुछ क्लियरेंसेस वगैरह देता था, लेकिन अब जो है अमेरिका खुद डायरेक्टली काफी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी इंडिया को बेच सकता है। और ये एक रिकॉग्निशन है कि भारत अमेरिका के अब काफी करीब आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा, हमसे बात करने के लिए। मुंबई हमलों के मुख्य अभियुक्त अजमल कसाब ने पलटकर अब कबूल किया है कि मुंबई हमलों में वो शामिल था। राजा कार्तिकेय से मैंने इस सिलसिले में भी बात की। राजा, दूसरा मसला यह था कि अजमल कसाब ने मुंबई में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो अब इसके आगे कैसे देखें, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, अब क्या होगा आगे? देखिए, ये काफी दिलचस्प मोड़ है इस केस में। ये जरूर हो सकता है कि अब जल्द से जल्द जो है अदालत फैसला सुनाए और सजाए मौत भी दे सकता है कसाब को। लेकिन यह भी हो सकता है कि कसाब के वकील जो हैं राष्ट्रपति से दरखास्त करें क्लेमेंसी के लिए, माफी के लिए, जिससे कि उसकी सजाए मौत जो है, शायद अगर सजाए मौत मिलती है तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए। तो ये सब होने के चांसेस हैं। तो क्या कसाब का पूरा इस्तेमाल कर लिया गया, मतलब उससे पूछ लिया गया जो उसके कनेक्शंस थे, कुछ और फायदे हो सकते हैं पूरे कनेक्शंस को निकालने में, उसमें भी कुछ मदद मिलेगी अभी जब कसाब सब कुछ कबूलने को तैयार है? तो देखिए, कसाब हम जितना भी बोलें, कसाब जो था एक छोटा सा हिस्सा था लश्कर तैयबा का। ही वॉज अ कॉग इन द व्हील। तो इसलिए कसाब से एक हद तक ही जो है इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और जो बड़े बड़े फिगर्स हैं लश्कर तैयबा के, वो अभी तक पाकिस्तान में हैं। तो इसलिए जब तक उन तक ना पहुंचे भारत, तो इस मामले में आगे कुछ ज्यादा प्रगति नहीं हो सकता। अच्छा, पाकिस्तान का रिएक्शन इसमें जो आया है, डिफेंस मिनिस्टर मुख्तार ने कहा कि ये क्रेडिबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, कसाब की बात पे हम भरोसा नहीं करते। इसका क्या आप कहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहली बात यह है कि जब भी ऐसा इस केस को लेके और खासकर टेररिज्म को लेके कोई भी ऐसा बात होता है तो भारत में, तो पाकिस्तान में अलग अलग जगह से अलग अलग आवाजें आती हैं। और सबसे पहले जैसे डिफेंस मिनिस्टर को इस बारे में कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, उनका काम नहीं बनता है ये। और ये जो है पाकिस्तान के डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टारगेटेड था। राजा कार्तिकेय के साथ मेरी पूरी बातचीत आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अब बात चांद की। इंसान के चांद पर पहुंचने की 40वीं वर्षगांठ को अमेरिकियों ने कैसे देखा, बता रही हैं विदुषी सिन्हा।
40 साल पहले चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से राष्ट्रपति ओबामा व्हाइट हाउस में मिले और कहा कि अपोलो 11 के इन सदस्यों ने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है और उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में आने वाली पीढ़ी एक बार फिर से विज्ञान और गणित में अच्छा करेगी। चंद्रमा पर कदम रखने के बाद नासा ने 1972 में चंद्रमा अभियान खत्म कर दिया था। जानकार कहते हैं कि मंगल ग्रह जो कि धरती से इतनी दूर है उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है और चांद जो इतने करीब है उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। NASA has been sending spacecraft to Mars every 2.5 years. This is the first time in 11 years that NASA can say that they have a mission around the moon. मंगल ग्रह पर नासा हर 2.5 साल पर अंतरिक्षयान भेजता है। 11 साल में ये पहली बार है जब नासा अधिकारी कह सकते हैं कि उनके पास चांद से जुड़ा कोई अभियान है। हमें फिर से चांद अभियान शुरू करना चाहिए, फिर से चांद पर जाना चाहिए और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और जल्द ही हमें चांद पर जाकर रहना शुरू करना चाहिए। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।